चलिए अब आते हैं आज की सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली न्यूज, दैट इज अ रिपब्लिक डे न्यूज। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी इस न्यूज को पढ़ाने से पहले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने घर में जो न्यूज़पेपर आता है ना, उस न्यूज़पेपर को खोल के रखते हैं और फिर उस न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद में से उसमें से मतलब जो भी न्यूज होती है वो फिर मेरे को लिख के भेजते हैं, कहते हैं मैम आपने ये वाली न्यूज कवर नहीं की है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ना कि आपको स्पाइसी खबरें पढ़नी है और ना ही आपको ये पढ़ना है कि हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर क्या हो रहा है। तो जो चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाती है ना, अगर आप यहाँ पे कम से कम 1 साल या अगर 6 महीने से भी पढ़ रहे होगे तो 90% चीजें आपकी इसी सेशन में से फंसती हैं, राइट। तो आपको न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करना है, आपको अपने एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसको पब्लिश करना है। और उस पब्लिकेशन के अंदर अगर आपका नाम नहीं लिखा है ना, तो तुम कितने भी अखबार पढ़ लो, तुम दा वायर छापने क्यों ना लगो, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज पढ़ाई जाती है उसे कायदे से पढ़ा करो, बजाय इसके कि मैम ये वाली ब्रेकिंग न्यूज थी, मैम इसने उसके साथ में ऐसा किया, मैम ये वाली न्यूज आपने नहीं पढ़ाई, मैम पढ़ो। चलो, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 रिप्लेसिंग व्हिच एक्ट। अब बताओ जवाब। हाँ, आप बोलो। जब बोलने का वक्त आता है तब नहीं बोलेंगे हैं, और फालतू की बातें करने को कहते हो तो पता नहीं कहां कहां से मिर्च मसाला लेकर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरी दुनिया का रिटन और सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको एक्सेप्ट किया जाता है 26 ऑफ जनवरी 1950 को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा एक्ट है जिसको रिप्लेस करके हमने इसको अपनाया था। ऑलराइट, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, करेक्ट। सुनिएगा, ये क्या है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आपको देखने को मिलता है। 1909 क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपको मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम क्राउन्स रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम क्राउन्स रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए आइए जरा बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए 26 ऑफ जनवरी, इसके ऊपर मैंने कल शाम को 7 बजे एक स्पेशल क्लास लिया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए बस बस, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक्सेप्ट किया जाता है 26 ऑफ जनवरी 1950 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कब होता है, वो होगा 26 ऑफ नवंबर 1949, जिसे हम नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इस बार का जो रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया है वो कौन सा वाला एडिशन है, वो है 74th एडिशन। कौन सा है, 74th एडिशन आपको देखने को मिलता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें पहली पहली बार हुई हैं, वो आपके पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आया कि जो सेलिब्रेशन हो रहा है कौन सा, रिपब्लिक डे का, ये कौन सा है, 74th है। कौन सा, 74th। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपको पीएम नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने ये जो टर्बन पहना हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे पगड़ी नजर आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टी कलर। क्या है, मल्टी कलर है। और ये किसका लुक यहाँ पर दे रहा है, राजस्थान का लुक दे रहा है। किसका लुक दे रहा है, राजस्थान का लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बार जो ये पूरी परेड निकाली गई है, ये परेड कहाँ पे मिलेगी आपको, कर्तव्य पथ पर। कहाँ पे, कर्तव्य पथ पर। ये जितनी भी चीजें होती हैं वो कहाँ पर होंगी, नेशनल वॉर मेमोरियल। कहाँ होगा, नेशनल वॉर मेमोरियल, यानी कि दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ में इसका जो सेलिब्रेशन होता है वो टोटल 4 दिनों का होता है, 26, 27, 28 और 29। और 29 तारीख को क्या होगा, क्या होगा, रिट्रीटिंग सेरेमनी। क्या होगी, रिट्रीटिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द सेलिब्रेशन। उस दिन क्या होगा, उस दिन ये जो पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है उसका क्या होगा, यहाँ पे कंक्लूजन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार इन्होंने जो ये टर्बन पहना है, ये जो पगड़ी पहनी है, ये कौन से स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ में क्या है, संविधान उद्यान, एग्जैक्टली। अब इसी के साथ में क्या है, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे की, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट भी आएंगी, है ना।
तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया था राजस्थान के अंदर संविधान उद्यान। कुछ याद आ रहा है? इसको किसने लॉन्च किया था? प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था। और इसी स्टेट को डिपिक्ट कहाँ पे किया जा रहा है? इनकी ये जो टर्बन है इसके अंदर आप देखेंगे तो बड़े सारे रंग आपको नजर आ रहे हैं, है ना? रंगीलो मारो राजस्थान, तो वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करेंगे कि इस बार कौन कौन सी चीजें पहली बार हुई हैं, जरा उनको यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है? सल्यूट। हर बार जो सल्यूट दिया जाता था वो ब्रिटेन की गन होती थी, जो ब्रिटेन के टाइम पर इस्तेमाल की जाती थी वो वाली। लेकिन इस बार के जो गन्स हैं वो मेक इन इंडिया है, यानी कि इनको भारत के अंदर ही बनाया गया है। और इन गन्स का जो नाम है वो क्या है? वो है 105 mm इंडियन फील्ड गन। क्या है? इंडियन फील्ड गन। ये इस बार आपको देखने को मिला। दूसरा सुनिएगा, इस बार बीएसएफ ने क्या किया? इस बार अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की तरफ से विमेंस की एक टुकड़ी जिन्होंने कैमल राइड किया, ये भी आपको पहली बार देखने को मिला। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों की टुकड़ी थी? तो टोटल 12 लोग। किसके द्वारा है ये? बीएसएफ के द्वारा है। अगला सुनिएगा, इंडियन आर्मी ने डेयर डेविल्स का परफॉर्मेंस भी दिया। इंडियन आर्मी ने जो मोटरसाइकिल्स हैं इनके ऊपर आप देखेंगे तो डेयर डेविल्स का भी परफॉर्मेंस इनके द्वारा परफॉर्म किया गया है। अगला, इस बार नारकोटिक्स ने भी अपनी एग्जीबिशन निकाली है। नारकोटिक्स ने जो अपनी एग्जीबिशन निकाली है वो आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? नशा मुक्त भारत। क्या लिखा है? नशा मुक्त भारत। ये यहाँ पे इस बार फोकस किया गया है। नेक्स्ट पे आइएगा। अच्छा, यही एक चीज और जान लो, इस बार अग्निवीर जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। किसने? जो अग्निवीर है इन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अगर हम गेस्ट की बात करें तो गेस्ट कहाँ से आए? इजिप्ट से आए। इजिप्ट से जो आए वो कौन आए? राष्ट्रपति आए, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल। क्या मोहम्मद अब्दुल याद है? सीसी अंकल। और कौन? तो सीसी अंकल जो है वो इस बार भारत के अंदर रिपब्लिक डे पे आपको एज अ चीफ गेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे आइए, और क्या नया यहाँ पे हुआ है इस बार? इस बार ये जो इंडियन नेवी का विमान है जिसका नाम है IL-38, ये पहली और आखिरी बार यहाँ पर दिखाया गया है। और ये इंडियन नेवी को, ध्यान दीजिएगा मैंने इंडियन नेवी बोला है, एयरफोर्स नहीं बोला है, 42 ईयर्स की सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रोन शो। क्या है? ड्रोन शो। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आजकल ड्रोन को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो ड्रोन शो है, ये ड्रोन शो भी आपको देखने को मिलेगा कब? रिट्रीटिंग सेरेमनी में 29 जनवरी को, जो कुछ इस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को दिखाने वाला है। ड्रोन यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो ड्रोन यानी कि ये जो पूरा का पूरा बनाया जाएगा, ये कहाँ पे होगा? रायसेना हिल्स पे। कहाँ पे? रायसेना हिल्स पे। यानी कि ये जो हिल्स हैं ये कहाँ है? दिल्ली के अंदर। उसके ऊपर ही इसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ड्रोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मोदी जी की तो मैंने बात कर ली, उन्होंने राजस्थानी लुक लिया हुआ है। लेकिन अगर हम अपने राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो इन्होंने ये जो साड़ी पहनी हुई है, दिस इज ओडिशा सिल्क। ये क्या है? उड़ीसा का सिल्क है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। समझ गए? तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने चले जाना, इतने पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आइए जरा बात करते हैं सवालों की तरफ। बताइएगा इस बार 74th रिपब्लिक डे में गेस्ट के रूप में आपको कौन देखने को मिले? इनकी बात करोगे तो ये कब आएंगे? 2020 में। ये कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अभी नहीं है फिलहाल, राष्ट्रपति बदल चुके हैं, लूला डिसिल्वा बन चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब्दुल फतेह अल सीसी इस बार के चीफ गेस्ट रहे हैं। अगला सवाल, रिपब्लिक डे 2023 की थीम क्या रही? रिपब्लिक डे 2023 की थीम क्या रही है? 21 तोपें, 21 गन्स। कल क्लास में नहीं आए थे शाम को 7 बजे? हाँ, चलो इसका आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पे आंसर बनेगा क्या? पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट को फोकस किया है। किसने? विमेन एम्पावरमेंट को फोकस किया है।
बट यहाँ पे ओवरऑल थीम जो है वो पूछी गई थी। 21 तोपों की सलामी दी जाती है किसको? राष्ट्रपति को। हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, मैम कितनी तोपों की सलामी दी थी राष्ट्रपति को? भाई आ रहा है सवाल, मुझे पता है तुम कहां तक सोच सकते हो, मुझे पता है एग्जामिनर कहां तक जाएगा, ठीक है, बता रहे हैं। सो प्रेसिडेंट, इन्होंने यहाँ पर जो सलामी दी वो कौन सी गन्स का इस्तेमाल किया? तो मैंने अभी आपको बताया कि इस बार इंडियन गन्स का इस्तेमाल किया गया, 105 mm इंडियन फील्ड गन, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा, कहा जा रहा है कि कैमल राइड किया है विमेंस ने, और ये पहली बार हुआ है। कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा किया है इस बार? बीएसएफ की अगर आप बात करो तो इन्होंने अभी हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट भी लॉन्च किया था गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर, और इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? बीएसएफ इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, स्पेशल फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन से फोर्सेस पहली बार पार्टिसिपेट किए थे? कौन से फोर्सेस पहली बार पार्टिसिपेट किए थे इसके अंदर? तो ये हो जाएगा गरुड़। कौन सा है? गरुड़ इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने पहली बार इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी का कौन सा एयरक्राफ्ट है जो पहली और आखिरी बार देखने को मिला जिसने 42 इयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा यहाँ पे IL-38, ठीक है, IL-38 ये आपको मिलेगा। अगला, सबसे बड़ा ड्रोन शो जो होगा रिट्रीटिंग सेरेमनी पे, कितने ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा? बेटा बहुत मेहनत से कंटेंट बनता है, पूरी जो यानी कि आप कह रही जो पूरा सेलिब्रेशन होता है वो देखने के बाद में फिर बताना पड़ता है कि भाई ये ऐसे ऐसे सवाल बनाओ। इसका आंसर बनेगा 3500। हाँ भाई साहब, देखो एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी अलग अलग जो झांकियां हैं वो निकाली थी, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी अलग अलग झांकियां निकाली थी, जैसे कि आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यूपी ने क्या दिखाया था? यूपी ने दीपोत्सव दिखाया था। इसके अलावा भाई आप लोगों का जो पेड बैचेस हैं कल से स्टार्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2 दिनों का समय और बचा है, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप जो टीचिंग की भी तैयारी करते हो उसमें भी जो जीएस आता है, या आपका एसएससी में कोई भी पेपर है, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीएससी, एनी एग्जामिनेशन, पटवारी है, यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, एनीथिंग जिसके अंदर आपका जीएस आता है, तो ओनली जीएस का बैच, सिर्फ और सिर्फ अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हो, आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है बट जीएस में आप वीक हो, तो कल जीएस स्टार्ट हो गया है। प्री हिस्टोरिक एरा से शुरुआत हो चुकी है। नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। अमाउंट इतना है जिसके ऊपर जब आप कोड यूज करेंगे प्रति 10, तो यहाँ पे जीएस के सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे और इसके ऊपर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। यानी कि ये बैच आपको मिल रहा है कितने रुपए में? 1000 रुपए से भी कम में आपको ये बैच मिल रहा है। 6 मंथ की वैलिडिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बार से इसको चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका लिंक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको इसकी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बता दिया, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है,